हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था से इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ठीक है, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा किससे क्वेश्चन है? भारतीय अर्थव्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो प्रतियोगिता को दर्शाती है। क्या है? प्रतियोगिता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्योगों को स्वामित्व में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसके क्षेत्र से अधिक महत्व मिल रहा है? तो निजी क्षेत्र को महत्व मिल रहा है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी। क्या थी? ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी कौन सी पंक्ति में व्याख्या किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी कौन सी पंक्ति में व्याख्या किया जा सकता है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अभिप्राय है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया गया है? तो हेरल्ड क्या है? हेरोल्ड डोमर मॉडल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस पर अध्ययन के पारंपरिक आधार क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर है। नेक्स्ट, 1960 से 1970 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह जो है तृतीयक क्षेत्र है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो यह जो है छठा स्थान है। नेक्स्ट, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो यह जो है 52% जो है कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है
भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। क्या है? संरचनात्मक है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो NSSO है। क्या है? NSSO है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? भारत में कृषि के में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी है। क्या है? अदृश्य बेरोजगारी है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी एवं अदृश्य दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है? मौसमी एवं अदृश्य दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी है। क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में निर्धनता के स्तर को आकलन किया जा सकता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट, नीति आयोग किन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। नेक्स्ट, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किस सूत्र का प्रयोग करता है? तो DT लक्ष्मी नारायण सूत्र का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। नेक्स्ट, भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो 26% पाया जाता है। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रखने की संभावना व्यक्त की गई है? तो 11% रखने की व्यक्त की गई है। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता का भौगोलिक प्रकाश कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट, MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की निर्धनता का प्रतिशत कितना है? तो 21.8% है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD या विश्व बैंक का है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव विकास सूचकांक यानी SDI किस अर्थशास्त्री को देना है? तो महबूब उल हक को देना है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था। नेक्स्ट, हरित सूचकांक विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो अप्रैल 2002 में जारी किया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?
तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आयात निर्यात बंद करना है। नेक्स्ट, भारत में 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ है? तो रेलवे में हुआ है। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ है? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो यह जो है इंग्लैंड में हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आय के राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन होंगे इसमें। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 2 मई 1951 ईस्वी में हुई है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की सर्वाधिक है। देश में थोक मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है बिहार है। देश में आर्थिक विकास के माप के लिए कौन सी सबसे बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कितनी है? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में हिंदू वृद्धि दर समर्थन राष्ट्रीय आय है। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो VC महालनोबिस थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाए थे। दादा भाई नौरोजी एवं सिराज ने अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई है? तो 3 अगस्त 1949 को किया गया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।